हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें लगभग हम 40 से ज़्यादा सवालों को कवर करेंगे। यानी इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, आप लोगों को अंत तक देखना है दोस्त, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो आप लोग बोलते हैं हिंदी, हमारे भारत के लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। दूसरा, विश्व में 4.46% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही आंसर हो जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। और ये भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, याद रखना ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक दोस्त हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाओं में से एक है हिंदी। सवाल नंबर 3 को करते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ था? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, या फिर वैदिक संस्कृत से? तो जो हिंदी निकली है ना, वो अपभ्रंश से निकली है। आप लोग आंसर करिएगा बिल्कुल इसका ए आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत इनमें से नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधुई या तेलुगु? तो राइट आंसर इसका जाएगा, वो जाएगा तेलुगु के साथ में, ठीक है ना। तो ये तेलुगु जो है ना, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तेलुगु ही नहीं आती। विकल्प यहाँ आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है भैया जी। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां प्रचलित है, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, है ना, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में अधिक तरीके से जानी जाती है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा? तो ये काव्य भाषा के रूप में फेमस है, इसलिए राइट आंसर आपका इसका डी विकल्प जाएगा। आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 6 की तरफ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को जो हम लोग रखने वाले हैं वो राजभाषा वर्ग में रखते हैं। विकल्प इसका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। ढूंढाली बोली किसकी है? ढूंढाली कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो जो ढूंढाली बोली बोली जाती है दोस्तों, वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। विकल्प इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से कौन सा जाना जाता है, जरा बताइए। पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला? तो देखिए, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। विकल्प यहाँ इस सवाल का डी बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। सवाल नंबर 9 को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो राइट आंसर जाएगा देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, एक तो हिंदी लिखी जाती है, ठीक है ना, और दूसरा इनमें से मराठी लिखी जाएगी। इसकी लिपि भी हिंदी ही है, याद रखना। आगे बढ़ते सवाल नंबर 10 की तरफ। एक मनई के दो बेटे रवेन, है ना, एक मनई के दो बेटे रहन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहेस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए? तो ये कौन सी बोली है यहाँ पे? ये अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, अवधि है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? सही आंसर जाएगा वो है पाली, है ना। संस्कृत से निकली है पाली, और पाली से बनी है प्राकृत, और प्राकृत से बनी है आपकी, है ना, अवहट्ट, अपभ्रंश, ठीक ना। प्राकृत से निकली है अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और फिर निकली है हिंदी। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाएं का विकास किस लिपि से हुआ है? जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, यानी हिंदी की लिपि क्या है? तो देखिए, पंजाबी की गुरमुखी हो गई,
और यहाँ आप मराठा जो मराठी होती है महाराष्ट्री, उसकी सौराष्ट्री बोल देते हैं। लेकिन हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो देखिए, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली, है ना, याद रखना। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली माना जाता है। आगे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? तो देखिए, लगभग 18 बोलियां हैं फेमस, है ना, और 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, याद रखना। तो हिंदी भाषा की बोलियों की वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीस पूर्वी। तो अब छत्तीस पूर्वी ट्रिक भी बताई है मैंने, अवधी, बघेली, है ना, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बघेली। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की, है ना, बोली नहीं है? वो है बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आता। विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 343 से 351 तक दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो चेन्नई में है। विकल्प आप लोगों का तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, संस्कृत से बनी थी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी थी हिंदी। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को करते हैं, आर्टिकल 351 संविधान में किस विषय का वर्णन करता है? तो कौन सा विषय दिया हुआ है जरा बताएंगे? आर्टिकल 351 में 343 से 351 भाषा संबंधी प्रावधान से ही संबंधित है और हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी का विकास कैसे होगा इसका निर्देश दिया हुआ है। ब्रज भाषा है वो कैसी है ना, ब्रज भाषा ट्रिक भी आपको याद आ गई होगी इसकी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, किसके अंतर्गत आती है ब्रज भाषा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रैबुक खड़ा हरियाणा में, पश्चिमी हिंदी। आगे, मगही किस भाषा की बोली है? जो मगही है वो किस भाषा की? बिहारी। मग में भोज बिहारी करे, मग में भोज बिहारी करे, तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरा सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। विकल्प तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, ठीक ना, लेकिन ये कहा गया है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? वो 1956 में की गई थी। लेकिन भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य था 1953 में आंध्र प्रदेश। लेकिन इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी विकल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पर सबसे पहले, तो देखिए सही आंसर है भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठन किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश का 1953 में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है जरा बताएंगे? तो अब छत्तीस पूरी, अवधी बघेली, अब छत्तीस पूर्वी यानी पूर्वी हिंदी से संबंधित है बघेली। आगे बढ़ता हूँ, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वो डेट कौन सी थी? वो डेट कौन सी थी जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आर्टिकल 351 से 343 से 351 संबंधित हैं और 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी यानी बाल गंगाधर खेर। विकल्प ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं वो हैं 22 भाषाएं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं,
है ना। 8 भाषा बाद में ऐड हुई हैं, ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ता हूँ, हिंदी की आदि जननी किससे माना जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना जाता है, इतना तो आप लोगों को पहले से भी पता है। आदि जननी का मतलब होता है शुरुआत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ पे हुआ था? तो 11वां जो हिंदी सम्मेलन था वो मॉरिशस में हुआ था। विकल्प बी बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी? तो राइट आंसर हो जाएगा मलयालम जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस का विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस राष्ट्रीय लेवल का वो मनाया जाता है यहाँ 14 सितंबर को। आगे बढ़िए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत से पहले क्या थी? प्राकृत से पहले थी पाली, और पाली से पहले क्या थी? संस्कृत। तो पूर्व की अवस्था थी प्राकृत से पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, ब्रैबुक खड़ा हरियाणे में, बुंदेली और खड़ी बोली। तो विकल्प डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोली है वो उसका नाम है बघेली। सवाल नंबर 37 को करते हैं, देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या होगा? देवनागरी लिपि का सही क्रम, ब्राह्मी से विकसित हुई है, गुप्त लिपि, नागरी, देवनागरी इस प्रकार से बनी है ना। याद रखना ये चीज़, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है देवनागरी, तो उसी से आप लोग पकड़ सकते हैं इसे बस। आगे बढ़िए, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली जो आते हैं वो अवधी के क्षेत्र में आते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? है ना, मग में भोज बिहारी करे, तो मगही भी है, भोजपुरी है, मैथिली भी है, अवधी नहीं है, याद रखना ये चीज़। आगे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो वो राजभाषा का दर्जा दिया था, राजभाषा का। विकल्प डी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 41 करो, विभाषा किससे कहते हैं? विभाषा किससे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही विभाषा कहा जाता है। तो हिंदी के क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां उनको विभाषा नाम दिया जाता है। 41 सवाल थे इस वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।